क्या करना मालूम ना, लाइक करना। लाइक करें तो मैं और वीडियोस बनाता हूँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हर हफ्ते किराक अंगार चिकमार वीडियो आता है चैनल पे। सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। दुआओं में आज डे खिराक। रामीपुर नाम के गांव में हमेशा हरियाली थी। हरी भरी खेतें, फूलों की बाग घने पेड़ों से भरकर देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित था। उसी गांव में अभिराम और उसकी पत्नी सपना, उसके माता यशोदा और उसके पिता राजैया के साथ मिलकर एक घर में रहते थे। वह उसके गांव में शहर तक गाड़ी चलाते हुए उसके परिवार को देखभाल करता था। एक दिन जब वो शहर में गाड़ी चला रहा था तो मास्क पहन के दो लोग उसके गाड़ी में बैठे और वो दो आदमी कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। अभिराम जब उन्हें घर छोड़ देता है जब तक बहुत देर हो जाती है और तब वो वहाँ से उसके घर चला जाता है। अगली सुबह वो अखबार में भी पढ़ता है कि कोरोना वायरस नाम की एक भयानक वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, और सभी को चेतावनी देते हुए मास्क पहन के घर पे रहने के लिए सरकार कहती है। वायरस के चलते वो घर में ही रहता है, गाड़ी चलाना बंद कर देता है। उसी गांव के कुछ लोग शहर जाकर काम करने वालों को कोरोना हो जाता है। वो एक से सबको फैलता है। तभी अभी के पिता को कोरोना वायरस हो जाता है मास्क नहीं पहन के बाहर निकलने से, और उनके पिता को दवाइयाँ देते हैं और कहते हैं घर से सभी सदस्यों को मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क पहनना ज़रूरी होने के कारण अभिराम बचे पैसों से मास्क खरीदने जाता है। उसे सारे गांव में एक दुकान में मास्क मिलते हुए वो हैरान हो जाता है। वो गांव में एक दुकान होने के कारण एक मास्क 100 रुपये का होता है। बहुत महंगा बेचता है वो मास्क की दुकान वाला। अभिराम के पास केवल 100 रुपये थे। इसमें वो सबके लिए मास्क नहीं ला सकता था। बिना मास्क खरीदे घर चला जाता। घर जाकर उसकी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी कहती है कि सादा कपड़ा लाना, मैं मास्क बना दूंगी। अभिराम वो उसके पास 100 रुपये थे, उससे खरीद के कपड़ा लाता है। सारे मास्क बनाने पर बहुत सारे मास्क बच जाते हैं तो अभिराम उस मास्क को कम दाम में बेचता है। कम दाम होने के कारण सब लोग उससे ही खरीदते हैं। कुछ ही दिनों में वो अपनी दुकान खोल देता है और उसमें से काम वालों को रख देता है। ये देखकर वो घमंडी मास्क वाला चौंक जाता है और उसकी दुकान में से सारा मास्क चुरा लेता है। ये बात जब अभिराम को पता चलती तो वो बहुत उदास हो जाता है कि मेरी दुकान में से सारे मास्क किसी ने चुरा लिए हैं। इसलिए वो घर जाने ही वाला रहता है। तभी एक आदमी उसकी मदद करता है और वो फिर से मास्क सिलवाकर अपनी दुकान चलाता है। ये देखकर वो घमंडी मास्क वाला की आँख खुल जाती है और वो अभिराम के मास्क वापस करता है, माफ़ी मांग लेता है। ऐसे ही अभिराम उसके मास्क वापस मिलने पर बहुत खुश हो जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी दबाइए।